हेलो फ्रेंड्स, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए प्रमुख देशों की गुप्तचर एजेंसियाँ। ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती है वो देश के लिए बहुत ही अच्छे से कार्य करती है। किस चीज़ के लिए वो कार्य करती है? रक्षा के संबंध में, है ना। वो रक्षा करती है, किस चीज़ से रक्षा करती है? आंतरिक और बाह्य खतरों से, है ना। देश के अंदर जो खतरे हैं और देश के जो बाहर खतरे हैं उनसे क्या करती है? देश की रक्षा करती है। और उन एजेंसियों के बारे में आज हम जानते हैं कि किस देश की एजेंसी कौन सी है और वो कैसा कार्य करती है। उसके पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। देखिए, हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, विविध सामान्य ज्ञान का। विविध सामान्य ज्ञान हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं किसमें? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहले हम चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें हम देखने वाले हैं देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो देख चुके हैं, ठीक है, उसमें संसद देख चुके हैं। आज हम कर रहे हैं गुप्तचर एजेंसियां, है ना। आज हमारा टॉपिक है गुप्तचर एजेंसियां। उसके अलावा हम क्या देखते चलेंगे? आगे जो जो टॉपिक हमारे इसमें दिए हुए हैं सभी हम क्या करेंगे? सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले है भारत। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में सबसे पहली एजेंसी हमारी गुप्तचर एजेंसी, जिसका नाम है रॉ, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बारे में जानकारी रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा रॉ, ठीक है, रॉ का नाम सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है दूसरी खुफिया एजेंसी है भारत की, जो आंतरिक सुरक्षा के बारे में अधिकतर जानकारी रखती है कि अंदर से भारत में कोई आक्रमण ना हो। ठीक है, आक्रमण ना हो, कोई ऐसी एजेंसी या फिर कोई आतंकवाद अंदर से ना पनपे। ठीक है खुफिया ब्यूरो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, आईबी का नाम आपने सुना होगा, है ना। उसके बाद आता है सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये काम करता है ना, ये काम करता है किसी भी मामले की जांच के लिए, किसी मामले की जांच के लिए करता है। आपने बहुत बार सुना होगा सीबीआई जांच के बारे में। हर मामले के लिए आवाज़ उठती है, जो भी बड़ा मामला होता है उसके लिए आवाज़ उठती है कि सीबीआई से जांच कराई जाए। ठीक है, जैसे विजुअलाइजेशन में आपको दिखाई देगा यहाँ पर सभी के, है ना, सभी के एक एक लोगो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, जिससे आपको क्या हो कि दिमाग में एक चीज़ बैठती है ना, कि सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, है ना, रॉ हो गया, ये सब हमारी क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसके अलावा भी हम दूसरे देशों के भी देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट ब्यूरो होता है वैश्विक खुफिया एजेंसी। वैश्विक खुफिया एजेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी बोलते हैं, जो वैश्विक रूप से शांति और सौहार्द बना के रखने की कोशिश करते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, वैश्विक खुफिया एजेंसी या फिर इसे इंटरपोल के नाम से भी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूएसए में। ठीक है, यूएसए में भी एजेंसियां काम करती, बहुत सारी एजेंसियां हैं, लेकिन हम प्रमुख के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, है ना, हम बात करते हैं किसकी? CIA, है ना, CIA। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA और संघीय जांच ब्यूरो, है ना, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये FBI का आपने बहुत बार देखा होगा, है ना। FBI जहाँ पर भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के बारे में क्या होता है, कुछ भी परेशानी होती है, तो उसके लिए वहाँ पर कार्य करता है हमारा, कहाँ पर? कौन? FBI, CIA और NSA। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में कार्य करता है। उसके अलावा हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, UK, है ना, यूनाइटेड किंगडम की, है ना, ये संस्थाएं हैं MI5, है ना, एक गुप्तचर एजेंसी है ना, जो कि गुप्त रूप से कार्य करती है। ठीक है, उसके अलावा है MI6, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, SIS। उसके बाद है राष्ट्रीय आपराधिक खुफिया सेवा, राष्ट्रीय आपराधिक खुफिया सेवा। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी है MI5, MI6। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है किसके लिए? यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूनाइटेड किंगडम में कार्य करती है। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की, है ना, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये प्रमुख है ना, सबसे प्रमुख एजेंसी यही है, वहाँ पर ये काम करती है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गुप्त खुफिया संगठन। ठीक है, उसके बाद कनाडा की बात करते हैं, सुरक्षा खुफिया समीक्षा समिति। ठीक है, उसके बाद कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा, है ना, CSIS, ये किसके लिए काम करती है? कनाडा के लिए काम करती है। उसके बाद आते हैं हम फ्रांस में काम करती है DGSE, बाह्य सुरक्षा महानिदेशालय, है ना, बाह्य सुरक्षा निदेशालय, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद DAS,
है ना, DAS काम करता है और ये सभी सामरिक मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये सभी कनाडा से फ्रांस से संबंधित है। जो फ्रांस में जितनी भी खुफिया एजेंसी है उनके बारे में याद रखें, है ना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी पूछ लिया जाता है DGSE, है ना, तो ये विजुअलाइजेशन में आपको क्या होगा, अधिकतर याद रहेगा। ठीक है, उसके अलावा सभी खुफिया एजेंसियों के बारे में एक बार पूरा सामने आपके लिखा हुआ है। वैश्विक खुफिया एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, फ्रांस, है ना, उसके अलावा जर्मनी, उसके अलावा किसकी है, जर्मनी की खुफिया एजेंसी है ना, संघीय खुफिया सेवा। जर्मनी की कौन सी है, संघीय खुफिया सेवा। उसके अलावा है इटली की इतालवी, है ना, इतालवी खुफिया समुदाय, इतालवी खुफिया समुदाय। इसके पहले वाले लेक्चर में ही मैंने बताया था वो इटालियन फ्रेंच भाषा होती है, इटालियन भाषा होती है, इसलिए उनके नाम ऐसे थोड़े से टफ से होते हैं, हमारे बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका गुप्तचर, है ना, अफ्रीकी दक्षिण अफ्रीकी गुप्तचर, ठीक है, सेवा। उसके बाद चीन आ जाएंगे। चीन का है केंद्रीय बाह्य संपर्क विभाग, है ना, केंद्रीय बाह्य संपर्क विभाग, बाह्य संपर्क विभाग। यहाँ पर जापान की इंपॉर्टेंट है, जापान की महत्वपूर्ण है नाइचो, है ना। उसके बाद भारत की हमने देख लिया। पाकिस्तान की देखते हैं राष्ट्रीय जवाबदेह ब्यूरो और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, है ना, ISI है लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारा सौतेला भाई है, ठीक है, लेकिन इसकी ये एजेंसी पूरी तरीके से आतंकवादी को फंडिंग भी करती है और बाकी सब चीज़ें, इनके कारण ही आतंकवाद थोड़ा सा फैलता जा रहा है ना, ऐसा बोला जाता है। मैं खुद रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ सभी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम किसमें, रशिया में। रूस की कौन कौन सी है, विदेशी खुफिया सेवा SVR, उसके बाद है संघीय सुरक्षा सेवा FSB, संघीय सुरक्षा सेवा FSB। उसके बाद आते हैं हम इजराइल में। इजराइल में कौन सी है, मोसाद, ठीक है, मोसाद। ये बहुत ही खतरनाक खुफिया एजेंसी है ना। कुछ कहानियां इनके बारे में प्रचलित है, आप जाकर मोसाद के बारे में, इजराइल की एजेंसी के बारे में कुछ कहानियां पढ़ेंगे, है ना, तो वो बहुत ही खतरनाक प्रकार की होगी। जैसे उन्होंने कुछ लोगों की हत्याएं करी जो संबंधित थे किससे, उनके देश के लोगों को मारने से संबंधित थे। उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मारा, सभी को खत्म करा और आंतरिक रूप से उन्होंने पब्लिश भी करा इस चीज़ को सबसे आखिरी में, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। और ये है गाइडर ऐप, ठीक है, ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गाइडर ऐप आप सभी के लिए। इस पे UPSC, MPPSC, वन डे एग्ज़ाम सभी कुछ अवेलेबल है। आप जा सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। एप्लीकेशन गूगल पे भी अवेलेबल है ना, ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है ना, ठीक है। आप किस नाम से जाएंगे, गाइडर ऐप के नाम से जाएंगे। मैं भी वहाँ पर अवेलेबल हूँ। मैं लेता हूँ सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही वहाँ पर अवेलेबल है। आप जा सकते हैं और वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं लेक्चर्स को, ठीक है। तो बने रहिए गाइडर ऐप के साथ और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।